वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। सीक्रेट ऑफ स्वरयोग विज्ञान के सिद्धांत द्वारा अच्छी संतान का जिम्मेदार कौन समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। जहाँ बेटे परचम लहरा रहे हैं वहीं बेटियां भी उनके साथ साथ हैं। लेकिन अगर किसी दंपत्ति के पास अधिक बेटियां हैं तो वे चाहते हैं कि उसके यहाँ बेटा और बेटी दोनों होने चाहिए। इसके लिए उनको ध्यान से पुत्र प्राप्ति के लिए इन्वायरमेंट ठीक करने के तरीकों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम थ्योरी हम सभी जानते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है हम उनके साथ आज चर्चा करते हैं। मानव शरीर 1000 खरब कोशिकाओं से मिलकर इस प्रकार से बना है। जैसे सबसे छोटा एलिमेंट सेल है। सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन से आर्गन बनता है। आर्गन के कॉम्बिनेशन से आर्गन सिस्टम्स बनते हैं और इसके बाद शरीर की रचना होती है। एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम, जिसमें 44 दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स क्रोमोसोम और 2 लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लिंग गुणसूत्र ही संतति में नर अथवा स्त्रीलिंग का निर्धारण करते हैं। महिला में सेक्स क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम और पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम होते हैं। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पुरुष के स्पर्म के सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम जब महिला के ओवरी आर्गन से प्रोड्यूस्ड ओवम के सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम से मिलते हैं तो पॉसिबल संतति की प्रोबेबिलिटी के फायदे इस प्रकार होती हैं। रिप्रोडक्शन के समय पुरुष का स्पर्म पहला 22+X और दूसरा 22+Y में तथा महिला का ओवम पहला 22+X और दूसरा 22+X में विभक्त हो जाता है। पुरुष का 22+X स्पर्म महिला के किसी भी ओवम चाहे पहले या दूसरे से मिलता है तो पुत्री 44+XX, और अगर पुरुष का 22+Y स्पर्म महिला के किसी भी ओवम चाहे पहले या दूसरे से मिलता है तो पुत्र 44+XY होता है। अब हम आपके साथ क्रोमोजोनल विकार के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला विकार है डाउन सिंड्रोम, जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की अनाफेज अवस्था में 21वें गुणसूत्र के अवियोजन के कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुँचते हैं। सामान्य शुक्राणु के साथ संयोग से जाइगोट में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसमें 21 जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं। 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपियां होती हैं, जिसमें गुणसूत्रों की ट्राइजोनिक स्टेज बन जाती है। इसमें 23+1 गुणसूत्र अंडे से और 23 गुणसूत्र शुक्राणु से आते हैं और गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम के दोष समझने के लिए बच्चे का शरीर मंगोलियन टाइप का होता है। दूसरा है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें 13 जोड़ी के गुणसूत्र ऑटोसोम की ट्राइजोनिक स्टेज से बनते हैं। दोष है तालु में दरार, हृदय एवं रुधिर परिवहन अनियमित, मस्तिष्क का अल्प विकास, बहरापन, हृदय एवं अन्य तंत्रों की विकृतियाँ और नेत्रों का विकास प्रभावित होता है। ऊपरी ओष्ठ
बीच से कटकर हेयर लिप बन जाना इस प्रकार का होता है। तीसरा विकार है क्राई डू चैट सिंड्रोम। यह सिंड्रोम पांचवी जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के फलस्वरूप होता है। दोष क्या है? शिशु के रोते समय बिल्ली की म्याऊ सदृश ध्वनि उत्पन्न होती है। दोनों आँखों के बीच का गैप अधिक होना, सिर बड़ा होना, इस प्रकार का दोष होता है। चौथे प्रकार का विकार है एडवर्ड्स सिंड्रोम। ये 18वीं जोड़ी के ऑटोसोम गुणसूत्र के ट्राइजोनिक स्टेज से बनते हैं। इसके कारण टोटल 47 गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोष है कान विकृत, तंत्रिका तंत्र दोष होते हैं, मस्तिष्क अल्प विकसित, शरीर के प्रत्येक अंग तंत्र में विकार होता है। पांचवा विकार है ट्यूनर सिंड्रोम। इससे ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं, अर्थात इसमें केवल एक यक्ष गुणसूत्र विद्यमान रहता है। 23वें जोड़े के गुणसूत्र में एक यक्ष गुणसूत्र कम होने से यक्ष 0 द्वारा दर्शाया जाता है। अतः कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। दोष है कद छोटा, जननांग अल्प विकसित, ब्रेस्ट चपटा, अंडाशय अर्ध विकसित होते हैं। अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बाझ होती हैं। छठा विकार है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इनमें XXY लिंग गुणसूत्र अर्थात 47 गुणसूत्र होते हैं। इनमें पुरुष व स्त्रियों का मिश्रण होता है। XXY लिंग गुणसूत्र में Y गुणसूत्र के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। स्त्रियों के समान चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं। स्त्रियों जैसा स्तन भी विकसित हो जाते हैं। ये असमान अंडों XX एग्स व सामान्य शुक्राणु वाई स्पर्म से अथवा सामान्य अंडों X एग्स व असामान्य शुक्राणु XY स्पर्म में निषेचन होने पर बनते हैं। ये असमान अंडे या शुक्राणु X गुणसूत्रों के अवियोजन से बनते हैं। पुत्री प्राप्ति के लिए रिस्पांसिबल X क्रोमोसोम पुत्र प्राप्ति के लिए रिस्पांसिबल Y क्रोम की तुलना में अधिक शक्तिशाली, अधिक समय तक जीवित रहता है, परंतु साइज में बड़ा होने के कारण गति स्लो होती है। जबकि पुत्र प्राप्ति के लिए रिस्पांसिबल Y क्रोमोसोम साइज में छोटा होने की वजह से चलने की गति X क्रोमोसोम की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर महिला का ओवुलेशन पीरियड चल रहा है तो उनका X क्रोमोसोम ओवरी से गर्भाशय में अवेलेबल होता है, तो वह उस तक पहले पहुंचकर पुत्र प्राप्ति की संभावना बना देते हैं। अगर ओवुलेशन पीरियड नहीं चल रहा है तो X और Y क्रोमोसोम को महिला के शरीर में इंतज़ार करना होगा और महिला के शरीर के अंदर जिस हिस्से में XY क्रोमोसोम को रहना होता है वह मीडियम एसिडिक होता है। महिला के शरीर का वाइट ब्लड सेल पुरुष के X और Y क्रोमोसोम को अपना शत्रु समझकर मारना शुरू कर देता है। Y क्रोमोसोम तो 24 से 48 घंटे में मर जाता है, लेकिन X क्रोमोसोम इससे अधिक समय तक जीवित रहता है और अगर
वाई क्रोमोसोम के इनएक्टिव होने के बाद ओवुलेशन पीरियड शुरू होता है तो पुत्री प्राप्ति के चांस बन जाते हैं। कारण एक्स क्रोमोसोम गति में हल्का है, लेकिन वाई की तुलना में अधिक ताकतवर होने की वजह से ज़्यादा समय तक सरवाइव कर जाता है। आपने अभी तक यह समझा कि संतान की उत्पत्ति के लिए उसके लिंग निर्धारण में पुरुष का सेक्स क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है, परंतु माता पिता के ऑटोसोम के कैरेक्टर, उनके प्रवृत्ति और चाल चलन के आधार पर चाइल्ड का ऑटोसोम क्रोमोसोम भी बनेंगे। अतः हमें इस पर ध्यान देना है कि किस माहौल और स्वभाव के साथ पति पत्नी आपस में मिलते हैं। अतः पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ध्यान योग से मन शांत, चरित्र सात्विक और उज्ज्वल, कर्म परोपकारी तथा धर्मनिष्ठ और दयावान विचार रहने पर सेल के क्रोमोसोम के कैरेक्टर इसी प्रकार के होंगे। जग विदित है, कहावत भी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए क्रोमोसोम को संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम बनाने के उपाय पर चर्चा करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में कुंडली के 5वां भाव से संतान का विचार करते हैं। इस भाव में उपस्थित राशि एवं भावेश और कारक ग्रह की स्थिति और उस पर शुभ अथवा अशुभ ग्रह का प्रभाव, इन सब को पुत्र प्राप्ति के लिए अनुकूल बनाना, इसके साथ योग साधना में नाड़ी द्वारा प्राण ऊर्जा और तत्वों का शोधन तथा मेडिकल और घरेलू उपाय जैसे 3 माह पूर्व से जीवित बछड़े वाली गाय का दूध पीना तथा पुरुष को अपने भोजन में दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ का सेवन प्रचुर मात्रा में करना और महिला को दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए तथा शिवलिंगी और पुत्र जीवक के बीज का सेवन करना। इससे महिला के शरीर का एनवायरनमेंट और पुरुष के वाई क्रोमोसोम के अनुकूल होने में मदद होती है। योग साधना में नाड़ी द्वारा प्राण ऊर्जा और तत्वों का शोधन की चर्चा मेरी पब्लिश्ड वीडियो, जिसके नाम हैं पहला हस्त मुद्रा से शरीर में व्याप्त प्राण ऊर्जा और तत्वों को बढ़ाना समझें, दूसरा है स्वर योग विज्ञान सिद्धांत द्वारा स्वर और तत्वों का उपयोग से अच्छी संतान प्राप्ति में किया गया है। अब आगे शिवलिंगी और पुत्र जीवक के बीजों का सेवन तथा सब्जी और फल के प्रयोग से महिला के शरीर का एनवायरनमेंट और पुरुष के वाई क्रोमोसोम के अनुकूल होने में मदद कैसे मिलती है चर्चा करते हैं। शिवलिंगी स्वाद में कड़वी, पेट के लिए गर्म और दुर्गंध वाली होती है। यह शरीर के धातुओं को पुष्ट करती है। यह सभी कुष्ठ रोगों को ठीक करने वाली होती है। शिवलिंगी हल्की विरेचक यानी मल निकालने वाली और शरीर को बल देने वाली होती है। इसके फल यौन शक्ति बढ़ाने वाले एवं बलवर्धक तथा बुखार को कम करने वाले होते हैं। शिवलिंगी के बीज लीवर, सांस की बीमारी, पाचन तंत्र आदि के लिए भी लाभदायक होते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। शिवलिंगी गर्भधारण की एक प्रमुख औषधि है। इसके अलावा यह बुखार, चर्म रोग और पुरुष के यौन शक्ति को बढ़ाने में भी उपयोगी है। प्लीहा यानी तिल्ली के बढ़ने से टाइफाइड यानी मियादी बुखार होता है। मियादी बुखार को ठीक करने के लिए बढ़ी हुई तिल्ली को ठीक करना आवश्यक होता है। शिवलिंगी की जड़ को पानी में घिसकर पिलाने से प्लीहा वृद्धि यानी बढ़ी हुई तिल्ली ठीक होती है। प्रजनन का सीधा संबंध अंडाणुओं और शुक्राणुओं की संख्या और स्वाद से है।
शिवलिंगी के बीज ओवरियन रिजर्व जैसी समस्याओं को दूर करते हैं और मासिक धर्म को नियमित करते हैं। कई महात्मा लोग स्त्री या पुरुष को संतान की प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के 4 दिन बाद से 1 माह तक सुबह शाम शिवलिंगी के बीज 1 ग्राम की मात्रा में खाली पेट दूध के साथ सेवन कराते हैं। जिनको पुत्र प्राप्त की कामना है उन्हें जीवित बछवा वाली गाय के दूध के साथ सेवन करना अच्छा होता है। जिन्हें स्त्री संतान यानी लड़की प्राप्त की कामना है उन्हें बछड़ी वाली गाय के दूध के साथ सेवन करना होता है। जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता हो अर्थात बार बार गर्भ गिर जाता हो वे मासिक धर्म के बाद शिवलिंगी के 1 बीज से शुरुआत करके प्रत्येक दिन 1 बीज बढ़ाते हुए 21 दिन तक सेवन करें। इससे गर्भ ठहर जाता है एवं गर्भ नहीं गिरता है। शिवलिंगी बीज आधा ग्राम तथा पुत्र जीवक बीज 1 ग्राम दोनों को मिला लें। इसे पीसकर बराबर भाग में मिश्री मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से बाझपन की समस्या में लाभ होता है तथा स्त्री गर्भ धारण करके योग्य बन जाती है। शिवलिंगी के बीज का प्रयोग पुत्र प्राप्ति के साथ साथ संतान को स्वस्थ और तेजस्वी बनाने के लिए भी किया जाता है। शिवलिंगी का सेवन गर्भ अवस्था में करने से गर्भस्थ शिशु को सभी प्रकार का पोषण मिलता है और उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। श्रेष्ठ एवं स्वस्थ संतान पाने के लिए पुत्र जीवक नागकेसर पारस पीपल के बीज और शिवलिंगी की समान मात्रा लें। इसे सूखा पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इसका आधा चम्मच गाय के दूध के साथ गर्भ अवस्था के दौरान 7 दिनों तक सेवन करें। इससे गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य अच्छा होता है। प्रसूति के बाद स्त्री के शरीर में कमजोरी आ जाती है जिसके कारण कई बार उसे ज्वर यानी बुखार भी आ जाता है। इस अवस्था में शिवलिंगी के पंचांग के चूर्ण का 2-4 ग्राम की मात्रा में सेवन कराने से सूत का ज्वर ठीक होता है। सामान्य प्रसव के लिए शिवलिंगी का प्रयोग लाभदायक। सामान्य प्रसव के लिए पुष्प नक्षत्र में लाई हुई शिवलिंगी की जड़ को स्त्री की कमर में बांधने से प्रसव आसानी से सुखपूर्वक होता है। शिवलिंगी बीज आंतों को सक्रिय बनाते हैं। इसका सेवन करने से आंतों में से मल सरकता रहता है और कब्ज नहीं हो सकता। इसलिए इसका प्रयोग अपच तथा एसिडिटी आदि की चिकित्सा में किया जाता है। पुत्र जीवक बीज के सेवन से महिलाओं के बाझपन की समस्या का उपचार और गर्भाशय मजबूत होता है जिससे संतान प्राप्ति की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा पुत्र जीवक बीज से पुरुषों के नपुंसकता का भी इलाज किया जाता है। पुत्र जीवक बीज का एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटोरी गुण आयुर्वेद में कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए महिलाएं रुद्राक्ष की तरह इसके बीजों की माला गले में धारण करती हैं। इसके बीजों को धागे में गूंथकर पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्रियां गले में पहनती हैं। बच्चों के गले में भी पहनाती हैं जिससे वे स्वस्थ बने रहें। फल और सब्जियों का उपयोग के बारे में समझते हैं। पहला है नारियल का बीज। यह पुत्र का रूप माना जाता है। अगर महिला सही विधि से सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करने के बाद इसका सेवन करती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति है। दूसरा है ब्रोकली। इसका उपयोग, यह एक प्रकार की हरी सब्जी है।
इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, सी के साथ कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ब्रोकली में ऐसे कई पदार्थ मौजूद होते हैं जिनका सेवन करने से लड़का पैदा होने में बाधा बनने वाली सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तीसरा है फूल गोभी। इसे भी खाएं। यह लड़का पैदा होने वाले स्पर्म फर्टिल करता है, जिसकी वजह से लड़का पैदा होने में मदद मिलती है। चौथा है मशरूम। इसे खाएं। मशरूम का सेवन करने से पुरुषों में स्पर्म सेल्स की संख्या बढ़ने लगती है। इसके लिए आप मशरूम के पाउडर को दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। पांचवा केला। केले का सेवन करना चाहिए। इसमें ब्रोमिलेन नामक एंजाइम पाया जाता है जो पुरुषों की मर्दाना ताकत अर्थात पुरुष के स्पर्म को बढ़ाने में मदद करता है। और केले के सेक में 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। इस सेक को आप रात में सोने से पहले पिएं, जिससे बच्चा पैदा करने में मदद मिलती है। बृहस्पति देव को पुत्र का कारक माना जाता है और केला बृहस्पति देव का प्रसाद है। इसलिए बृहस्पति देव की मजबूती के लिए बृहस्पतिवार के दिन इनकी पूजा पाठ करते हुए पीली वस्तुओं और केले का प्रसाद वितरण करना चाहिए और अन्य दिन केला खाना चाहिए। छठा है तरबूज। इसे खाएं। तरबूज हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। इसका सेवन करने से पुरुषों का स्पर्म काउंट बढ़ता है और शुक्राणुओं की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा तरबूज का सेवन करने से पेट संबंधित समस्याओं में काफ़ी राहत मिलती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जो पब्लिश्ड हुआ है आपको बहुत पसंद आया है, अतः आप सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी पोस्ट करेंगे।